और भाई बहुत हाथ में थे कि आज तो मैच जीत जाएंगे। क्या लग रहा है, कल भी जीतेंगे हारेंगे क्या होगा? खुद गए इंडिया। आज तो ऐसा ही लगा। किसने खोदा भाई इंडिया का सबसे ज्यादा आज? ब्रुक अरे सिराज। हाँ, सिराज ने। सिराज भाई सिराज का तारीफ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, दिलेरी हो तो इतना भी दिलेरी नहीं होना चाहिए। कैच लेके सीधा बाउंड्री में घुस गया। बेसिक सा कैच था एकदम। कैच का तो लेना ही चाहिए था कहीं से भी। तो कैच तो लिया ही नहीं। कैच कहाँ छूटा है भाई? कैच तो ले ही लिया था। भाई पीछे ऑडियंस वाले को देख रहे थे। मैं ही आ गया देख के। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। गेम के ऊपर आते हैं भाई। सुबह में 50 पर 1 से स्टार्ट करा इंग्लैंड ने। 324 रन चाहिए था आज। कल बोल के गए थे हम लोग कि 30 से पहले अगर ऑल आउट नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये टेस्ट। ऑल आउट तो नहीं किए, खत्म नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सबसे पहला सेशन जो था उसमें इंडिया ने 114 रन दिया, 2 विकेट भी लिया। कैसे देखते हैं पूरे सेशन को? फर्स्ट सेशन में इंडिया बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही थी और उसके अकॉर्डिंग से विकेट भी मिला 2। भाई अच्छा कर रही थी, फिर भी मुझे लगता है 4 के अराउंड का तो रन रेट से खाए है मार। भाई स्टार्टिंग में तो नहीं खाया था। जब भी खाया भाई पूरे सेशन में तो जैसे ही कैच छूटा है उसके बाद से मार खाना आपने स्टार्ट किया और अच्छे तरीके से मारा। आपको सुताई की गई है। डकेट कुछ अलग ही अंदाज में दिखे इस पूरे इनिंग में। बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुए कभी भी। प्रसिद्ध उसको आउट करके गया। पहला ओवर था दिन का प्रसिद्ध का। क्या प्रसिद्ध से ही शुरू कर सकते थे? नहीं, प्रसिद्ध से शुरू तो नहीं करना चाहिए था। पर मुझे लगा डकेट अपने विकेट को थोड़ा सा वैल्यू कर रहे थे। मैं थोड़ा सा टाइम लेके लंबा भी खेलूं, जीत जाएंगे हम, बस खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे, वो वही देख रहे थे। बट एक ये था ना, खेलने से ज्यादा प्लेन मिस हो रहा था। ठीक हाँ, है। वो तो मतलब आप ज्यादा शॉट्स ऑफर करोगे तो प्लेन मिस होगा, हमारे बैट्समैन लीव करते हैं। अदालत बोल रहे हैं कि वैल्यू कर रहे थे। पहले इनिंग में वैल्यू नहीं किया फिर भी इतना ही बनाए। आज वैल्यू किया फिर भी इतना ही वही बनाए। बात है, वही बात है जो मैं बोल रहा हूँ। इंडियन बैट्समैन यही माइंडसेट से खेलते हैं कि अपने विकेट को ज्यादा वैल्यू करके टाइम लेके धीरे धीरे हमें खेलना है, और एक आध बॉल इंग्लैंड है हो ही जाती है फिर। डकेट का विकेट जाने के बाद पोप आए थे स्ट्राइक पे। कल हम बात कर रहे थे कौन देगा पोप को लॉलीपॉप। आपने बोला भी था कुणाल सिराज देंगे। सिराज ने दिया भी आज उनको। बिल्कुल जैसा आउट करा था पहले इनिंग में वैसे ही आउट करा। चौथे इनिंग में पोप का रिकॉर्ड एज ए बैट्समैन बहुत ही खराब है। ऑलमोस्ट 13-14 का एवरेज है उनका। तो एक विकेट तो इंडिया को फ्री में मिलने वाला था, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिल ही गया। उससे 4-5 रन ही ज्यादा बनाया। पहला सेशन तक मैं बोलूंगा गेम बैलेंस था। फिर भी 2 ही विकेट लिया था हमने बट फिर भी बैलेंस था। करीब करीब 260 रन के अराउंड और चाहिए था उनको। आप दोनों के अकॉर्डिंग पहले सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट क्या था? ऑब्वियस है, कैच छोड़ दिया आपने। जहाँ कैच छोड़ा हरी ब्रुक का, अगर आप वहां पे कैच ले लिए रहते तो उस समय भी आप बहुत आगे थे मैच में। 240-50 रन का अभी भी बाकी था। और चौथा विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड बैकफुट पे रहती, क्योंकि जो रूट एक तरफ से स्ट्राइक फार्म करके खेल रहे थे, ज्यादा वो अटैकिंग शॉट नहीं खेल रहे थे। बट जैसे ही ब्रुक का कैच छूटा, ब्रुक ने अटैकिंग शॉट खेलना स्टार्ट किया। उधर से रूट ने भी स्टार्ट कर दिया, चौका मारने का कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। तब तक तो रूट फंसे हुए थे और उस समय तक सिराज बहुत अच्छा उनको ट्रैप करके रखा था। बॉल अंदर ला रहे थे, बाहर निकाले थे, अंदर ला रहे थे, जो जिससे रूट परेशान दिख रहे थे। इतना तो नहीं हो रहा था सागर। इतना अंदर बाहर तो नहीं हो रहा था पहले सेशन में। ठीक है, बॉलिंग सही कर रहे थे, बट जो हमने कल बात करी कि जिस बात का हमें डर था, पिच सेटल हो रही है। पिच सेटल हो गई है, मुझे लगता है तो बॉल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे नहीं लग रहा कि कहीं भी एक्स्ट्रा बाउंस हमें देखने को मिला या कुछ भी ऐसा। और मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगा कि सिराज से गलती क्या हुई, उस कैच को लेकर हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। सिराज से गलती क्या हुई? क्या वो गेम में प्रेजेंट नहीं थे, वो अफेक्ट कर गया उस समय, या फिर क्या? 8 ओवर का कंटिन्यू बॉलिंग करने के बाद वो बाहर गए थे। फिर एक बॉल पहले ही आए हुए थे ग्राउंड पे, तो उतना फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे फील्ड पे वो उस समय। बट फिर भी बहुत ही बेसिक कैच था। हाँ, ले भी लिया था बिल्कुल इजीली, कोई जरूरत भी नहीं था दूसरा स्टेप लेने का, वो जो पीछे स्टेप लिया।
वॉशिंगटन का भी रिएक्शन बिल्कुल, मतलब टोपी वोपी खोल के सर पकड़ लिए थे, क्या गलती कर दिया। हम सभी का हाँ, सिर्फ हम वो सभी का था कि आपने मतलब- चांस दिया है ब्रुक को, वो मारेगा। मैच फेंका वहां से बिल्कुल। ब्रुक ने कल कैच छोड़ा था बहुत सारा, दो दो कैचेस छोड़े थे कल ब्रुक ने। जितना भी मेकअप करना था आज पूरा कर लिया। उसका कैच छूटा, उसके बाद वो सेंचुरी मार के गया। वो भी 90 कुछ बॉल। 91 बॉल में सेंचुरी मारा है। थर्ड फास्टेस्ट है इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट में। सारी रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट में क्यों बन रहा है? भाई ये सीरीज तो पूरा का पूरा बैट्समैन के लिए ही है सारा। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 5 टेस्ट मैच सीरीज का जितना भी बैटिंग का रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट सारा टूट गया सीरीज में। 50 इंडिविजुअल 50s हो गए इस सीरीज में अभी तक। करीब करीब 21 सेंचुरी हो गया दोनों टीम की तरफ से। तो बैटिंग पैराडाइज तो रहा ये पूरा सीरीज। और लंगर लगा हुआ रन्स के लिए, तो लंगर लगा हुआ एकदम, आओ लो खाओ जाओ। आधा से ज्यादा जो भी विकेट गिर रहा है वो बैट्समैन दे के ही जा रहा है। बहुत रेयरली इसमें हम कोई एक दो स्पेल का बात करेंगे पूरे सीरीज में जिसमें बोल सकते हो आपकी उस मोमेंट पे, जैसे सिराज का कल पहले इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग में जो सिराज ने स्पेल डाला था लंच के टाइम के बाद, वो स्पेल हम बोल सकते हैं कि लगातार 8 ओवर डाला, विकेट लिया। इंग्लैंड ने भी इसी मैच में ही मुझे लगता है बॉलिंग में वैसा वैसा स्पेल डाला। एक दो टेस्ट में स्टोक्स ने वैसा एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेल डाला बिल्कुल। उसके अलावा जो भी मोमेंट्स इस सीरीज के हैं सारे बैट्समैन के पास ही है सारा। मैच पे आते हैं वापस। रूट भाई क्या करके मानेगा इंडिया के अगेंस्ट? कितना रन बना दिया। मुझे लग रहा है करियर का भाई 50% रन तो इंडिया को ही मारा। हाँ, 50 नहीं तो 20% रन तो मारा ही है। जब भी आउट ऑफ फॉर्म होता है इंडिया के साथ सीरीज आता है, पेल के रन मार के जाता है। हम इंग्लैंड के लिए, मतलब इंग्लैंड के लिए क्या, रूट के लिए हम श्रीलंका हो गए। जब भी तुम्हें फॉर्म में आना खेल लो इनसे सीरीज। मुझे तो एक भी सीरीज याद नहीं आ रहा। इंडिया भी आया तब भी आके डबल 100 मारा एक बार और 100 मार के गया था एक बार भाई। बॉलिंग एक बार बॉलिंग से ही जिता दिया था, 7 रन देके 5 विकेट ले लिया था। मतलब लगातार तीसरा सीरीज है रूट का जिसमें वो 500 रन बनाया है इंडिया के अगेंस्ट में। 195 रन का पार्टनरशिप करा था उन्होंने। मुझे लगता है वहीं पे ऑलमोस्ट पूरा मैच खत्म हो गया। उसके बाद कुछ बचा नहीं था हमारे पास। होप्स के अलावा कुछ बचा नहीं था। जो उसके बाद का जो एफर्ट दिखा हमारे बॉलर का, एक ब्रेक थ्रू मिला वो, मतलब अनफॉर्चुनेट ब्रेक थ्रू था बिल्कुल। ब्रुक के हाथ से बैट छूट गया शॉट मारने में, वो भी विकेट देके ही गया। 100 मारने के बाद मुझे लगता है उसे समझ आ गया था कि उसका काम नहीं, मुझे लगता है 300 क्रॉस करने के बाद वो सोच लिया था कि आप फुल अटैक पे जाना है, इनको बिल्कुल तोड़ के रख देना है, शोल्डर्स डाउन करा देना है, पीट दो, तेज से पीट दो, खत्म करो मैच। क्या ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठे? क्या कुछ भी चांस है इंडिया का कल? प्रैक्टिकली वो तो नहीं है। हम होप्स ही रख सकते हैं कि 35 रन के लिए 4 विकेट ले लें हम। तीन वोक्स भी बैट करके बैठे हुए थे, हो सकता है वो कल बैटिंग भी है। सुबह फिर से हैवी रोलर चलेगा। ये हैवी रोलर अब कल जो चलने वाला है वो सिर्फ पिच के ऊपर नहीं चलेगा, हमारे बॉलर के ऊपर भी चलेगा। मुझे लगता है वो हैवी रोलर बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा, क्योंकि दिन के एंड होते होते जिस लय में हमारे पेसर्स आ गए थे, ऑलमोस्ट बहुत सारा प्ले मिस करवाया। दिन के लास्ट बॉल पे ओवरटर्न के साथ एक बहुत क्लोज कॉल था कीपर कैच आउट का, वो हम देख नहीं पाए क्लियरली कि मतलब अंपायर उसको जज नहीं कर पाए क्लियरली कि वो बैट में पहले लगा था या नीचे पहले लगा था, तो आउट नहीं हुआ वो बॉल भी। अगर थोड़ा देर और उस वक्त गेम खिंचता तो मुझे लगता है 1-2 विकेट और मिल सकता था इंडिया को, जैसे लय में थे। सुबह कल जब इंग्लैंड बैटिंग करने आएगी तो मुश्किल से मुश्किल 10 ओवर मुझे लगता है इनफ होगा उनके लिए चेस करना। क्या बोलोगे आप? मुझे तो अभी भी चांसेस लग रहे हैं इंडिया के लिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव मैं हूँ अपने एंड से, क्योंकि फ्रेश आएंगे बॉलर्स। बस 3 बॉल चाहिए तुम्हें, उन्हें भी 35 रन बनाना है, हमें तो बस 3 बॉल चाहिए। डाल दो एफर्ट से, क्या पता कहीं हो जाए। मुश्किल से आपको 10 ओवर करने हैं, 3 बॉलर है, 3-3 4-4 ओवर के स्पेल्स डालने हैं, पूरे हिम्मत से डाल दो, अपना काम ही हो जाएगा। फिर जडेजा और वाशिंगटन भाई 4-4 ओवर मिला दोनों को, कुछ भी नहीं कर पाया। फुल टॉक बॉल डाल रहे थे, लग रहा था कि लो भाई मारो छक्का। मुझे लगता है ड्यू थी इतना बॉल हाथ से स्लिप हो रहा था। इतना कितना बॉलिंग करवा दिए थे दोनों से कि भाई आके फुल टॉस डाल रहे हैं, थक गए इतना ज्यादा। कुछ एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कहीं तो कुछ तो चांसेस बने भी हो, बट ठीक है। हो सकता है फुल टॉस पे बोल्ड भी हो सकते थे। हाँ, मतलब हर कोई करना वहां से रिवर्स स्विंग होता।
मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। चलो हम सब होपफुल तो जरूर होंगे कि कल कुछ मिरेकल कर दे इंडिया, बट इन द एंड इस टेस्ट सीरीज में क्रिकेट की विक्ट्री हुई है। पांचों का पांचों टेस्ट 5 दिन गया है, पांचों का पांचों टेस्ट पूरे कॉम्पिटिटिवनेस के साथ खेला गया है। क्रिकेट के अलावा बीच में स्पाइसीनेस भी बहुत सारा चीज देखने के लिए मिला हमें पूरे सीरीज में। बट अगर कल ये इंडिया सीरीज नहीं जीतती है तो वापस से हमें वही सुनने के लिए मिलेगा जो हम विराट कोहली रोहित शर्मा के टाइम देखा करते थे। पुरानी यादें ताजा हो जाएंगे हमारे लिए। सेशन सारे हम जीत रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, बट सीरीज 3-1 है रिजल्ट। जो जस्टिफाई नहीं करता है, जो हाँ। आपने मेहनत किया है, हाँ। जितने जितने अच्छे से नए बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया है, बच्चे लड़कों ने, हाँ सही। बट वैसा रिजल्ट शो नहीं करेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे अपना वीडियो खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कल इंडिया इस सीरीज को ड्रॉ कर पाएगा? क्या कोई ट्विस्ट है? आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके प्लीज शेयर करें। और एक और चीज मुझे बोलनी है, ये हमारा टीम है जिससे हम खेलते हैं। बैरियर 86। आप बैरियर्स बोलो या वॉरियर्स बोलो, जो भी आपको सही लगे। मुझे आपसे पूछना है कि अगर आपको हमारे खेलते हुए मैचेस के कंटेंट को देखना है तो आप प्लीज हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, स्लिप कॉर्डन चैटर।